चलिए आप दोनों के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर, पीओके के मीरपुर में जनता ने विद्रोह किया है। आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, हल्ला बोल किया है। पीओके की आवाम ने शहबाज मुनीर पर तमाम आरोप मढ़े हैं। पीओके पर संविधान नहीं है, पाक सेना का राज है। पीओके में मुनीर की तानाशाही चरम पर है। अब इसको लेके इरशाद जी जवाब दीजिए, क्या वहां की आवाम किसी दबाव में है? जब इस तरीके की तमाम बातें करती हुई नजर आ रही है तो कोई तो रीजन होगा ना। देखें, मैं तो अर्ज की थी कि आप मुझे सुनेंगे नहीं। एक 60 सेकंड आपने मुझे नहीं बोलने दिया मुसलसल। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आजाद कश्मीर की हुकूमत भी आजाद, उनके वजीर आजम ने जब आपको कहा ना कि आओ हम आपको पानी भी पिलाएंगे, चाय पहले चाय पिलाई, आजाद कश्मीर की भी बात करेंगे, पीओके पर आप जवाब दीजिए। मैं आजाद कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, मकबूजा कश्मीर की सर हम पीओके की बात कर रहे हैं, आजाद कश्मीर की भी बात करेंगे। पहले पीओके की बात कर लेते हैं। मुद्दा पीओके है, जिस तरीके से वहां की आवाम परेशान है, आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर जनता को आप जवाब देंगे? आप मेरी बात को सुन नहीं रही हैं। देखें, डर लगता है आपको सच सुनते हुए। प्लीज हमें डर नहीं लगता, थोड़ा सा बोलने। नहीं डरती हैं आप, मुझे बिल्कुल नहीं डरती सर। सर मैं डरती नहीं हूँ, मैं मुद्दे पर आना चाह रही हूँ। आप बुज़दिल हैं। देखिए मुझे आप बातों को, सर आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं। हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं इसलिए आप डर रहे हैं। आप आजाद कश्मीर पे सवाल कर रही है, मैं आजाद कश्मीर का जवाब दे रहा हूँ। मुद्दा पीओके का है सर। मैं वही कह रहा हूँ, आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आप मकबूजा कश्मीर पे जा रही हैं, मैं आपको आजाद कश्मीर के वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। संजीव जी, ये तो मुद्दे पर आएंगे नहीं, ये तो लगातार मुद्दा भटकाएंगे। इनको लगता है हम डरते हैं इनसे। आप मुझे बोलने नहीं देंगी क्योंकि डरती हैं आप, खौफजदा हैं, पाकिस्तान की फौज से खौफजदा है। कितना खौफजदा पाकिस्तान है ये हम सभी जान रहे हैं। किस तरीके की गश्त वहां पर बढ़ा दी है, किस तरीके की इधर भपकियां वहां से सामने आ रही है, कौन खौफजदा है, ये सब देख पा रहे हैं सर। देखिए जो चलिए एक बयान भी आपको सुनवाते हैं। एक बयान, वो जिस बयान के गूंज से शहबाज और मुनीर को भी परेशानी हुई है, वो बयान भी सुनवा देते हैं। बहुत क्लियर है कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाइयों। तो ये हमारे तमाम दिग्गज थे। साथ ही हमारे पीएम ने भी ये साफ कर दिया है कि आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जो कि उनके सोच से भी परे होने वाली है। संजीव सिरोही जी लगातार मुद्दे से भटक रहे हैं। इरशाद जी क्या कुछ कहेंगे उनको? बोलने तो दें। देखिए जो मेरे से जान छुपा करके मुद्दे की बात करेंगे तो बोलने देंगे सर। बात तो आप आने ही नहीं देते। आप तो जो आजाद कश्मीर हम बात करते हैं पीओके के, आप भूल जाते हो आजाद जवाब दे रहा हूँ, चीखें निकल रही हैं। आप पीओके पर जवाब दीजिए ना, जो वहाँ की आवाम परेशान है, नारेबाजी कर रही है, उसको लेकर जवाब दीजिए। कोई चीज होती है वो डिनायल मोड में रहते हैं। जो आपके तमाम आतंकी बंकरों में छुप कर बैठ गए हैं, उस पर जवाब दीजिए। कहाँ है आसिम मुनीर? इधर धमकियां देने वाले कहाँ है? मुसलसल शोर डाल रहे हैं। हाफिज सईद क्यों चुप कर बैठ गए? आपके प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता, बोलने का मौका होता है सबको, तमाम गेस्ट को। चलिए बोलिए प्लीज, जब सवाल कर रही हैं, इरशाद जी बोलिए, आप बोलिए। जब जवाब देने लगा, जब सच बताने लगा एकदम, लेकिन बात आप मुद्दे की कीजिएगा, बात मुद्दे की करेंगे। देखिए मैं मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर की आपने सवाल किया, उसका जवाब दे रहा था कि फोर्सेज मेरी वहां मौजूद हैं और जो आप दिखा रही हैं वो बिजली के बिलों पे एक एहतजाज दिखा रही हैं और कह रही हैं कि अब आजाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं।
आपको तो आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने भी बरमला कहा कि आओ जरा इधर कदम बढ़ाओ फिर हम बताएंगे आपको। तो ऐसी बातें मत करें। दूसरी बात यह है कि मकबूजा कश्मीर के शहबाज लोग शरीफ के कहने करके पे आप बोलते हैं, बात छोड़ो, उसका आप कोई सुनिए नहीं है। मैं फिर आपको नहीं बोलने दूंगा अगर आप मेरे सिरोही जी नहीं, क्या बोलते बोलना बात चाहेंगे नहीं इनकी सकते, बात पर आप आप? उसमें मत करना। देखिए फिर मैं नहीं बोलने दूंगा। प्रोग्राम खराब होगा आप लोगों का। जब आप आर्गूमेंट के लिए आए हैं तो आर्गूमेंट कीजिए, शोर मत तो डालिए। सर शोर आर्गुमेंट डालेंगे, दोनों तरफ से प्रोग्राम होता है ना, नहीं- केवल नहीं- आप थोड़ी नहीं होता बोलेंगे। है ना। सिरोही जी नहीं, बताइए। जब मेरे दरमियान में आप बोलेंगे मैं कैसे बोलने दूंगा, या फिर मैं क्विट कर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। आप बोलते रहिए, दोनों आपस में मेजबान और मेहमान। हम तो आपके दुश्मन आप समझते हैं, हमें दुश्मन को बाहर निकाल दीजिए। जब आप हमें दुश्मन समझते हैं, जब आप हमें बुलाते हैं तो दुश्मन की आवाज को दबाते नहीं है, दुश्मन की आवाज को भी सुनते हैं, क्योंकि नकारा खुदा होती है किसी की भी आवाज। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मकबूजा कश्मीर के लोग जहां आप लोगों ने हमला सर करवाया, आप जहां हमें मत हिंदू मुस्लिम सिखाइए। फसाद- सर आप हमें जहां ये हिंदू मत बोले मुस्लिम कि हम फसाद डर रहे हैं। कराने हमारे की साथ कोशिश डिफेंस की। एक्सपर्ट मौजूद हैं, जितना उनका मैंने कहा- एक्सपीरियंस है ना काबिले तारीफ है। सर बताइए इनको। सब झूठे प्रोपेगेंडे हैं आप लोगों के। अच्छा बोलिए। चलो ठीक है मैं इरशाद जी, सुनूंगा, बड़े आराम मैं से अभी सुनूंगा। आपकी चलो, बोलिए। बात को सुन लिया मैंने, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपने ये सवाल किया था कि कोई नाम पूछ के नहीं मारता है। हम जो है पिछले 35-36 साल से टेररिज्म में कर रहे हैं और आप भी टेररिज्म को भुगत रहे हैं। तो ये चीज, और मैं फौज में, और मैंने टेररिस्ट, आपने हो सकता है अखबार की फोटो में देखा हो, मैंने टेररिस्ट जो है असली में देखे हुए, टेररिस्टों के साथ असली में डील किया हुआ है। मैं पंजाब में भी रहा हूं जब आपकी तरफ से पंजाब में दहशतगर्दी फैलाई गई थी, और मैं जम्मू कश्मीर में भी रहा हूं जहां पे दहशतगर्दी आप आज भी फैला रहे हैं। ये नॉर्मल एक पैटर्न होता है, जब भी रिलीजन के नाम पे टेररिस्ट हमला करते हैं तो नाम पूछते हैं, और नाम पूछने के बाद उसको मारते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो आप ये कह रहे हैं कि वहां के वजीर आजम, पीओके के जो वजीर आजम है, उन्होंने कहा कि जी आप घुस के तो देखो, हम आपको देख लेंगे। मैं ये बता रहा हूं, ये जो आपका वजीर आजम पीओके में बैठा है वो आपका अपॉइंटेड है, वो आपका जो पहला है, और वो जो है वो आपका जो है जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं, वो मोहरा है, वो वही बोलता है जो आसिम मुनीर उसको वहां से लिख के भेजता है। तो ये चीजें आप मत करो। और डेमोक्रेसी की जहां तक ताल्लुक है, आपकी डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी में फर्क है। आपकी डेमोक्रेसी क्या फर्क है? आसिम मुनीर के घर से चलती है, और हमारी डेमोक्रेसी जो है आवाम की तरफ से चलती है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आप पीओके है, वहां के लोगों को ये अंदेशा हो गया पिछले 6 साल में कि भारत में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हैं। उसकी जब वो कंपैरिजन करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा तो हाल 75 साल में वही है जहां पे हम थे। तो वो भी चाहते हैं कि जारी करें, हमारे बच्चे भी पढ़े, हमारे बच्चे भी बाहर जाके कुछ बने। अभी फर्क ये है, इसलिए वहां के लोग जो है शोर मचा रहे हैं, वो दुखी हैं आप लोगों से। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 3 स्टेटमेंट आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, डिफेंस और होम मिनिस्टर की जो बात सुनी है, वो बातें सुन के आपको इस चीज का अंदाजा लगना चाहिए कि भारत सरकार कितनी सीरियस है। और मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आपने झूठ बोला। इरशाद जी, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए। अब जब आपको पीओके में आने के लिए भारत सरकार, संजीव जी कोई फायदा नहीं है, हमेशा डिनायल मोड में ही रहेंगे। चलिए इनको पीएम मोदी का बयान सुना देते हैं, इनको पीएम मोदी का बयान सुना देते हैं, जिसमें भारतीय सेना का उन्होंने जोश हाई किया था और पीओके पर भी क्या कुछ कहा था, वो सुनवा देते हैं।